कुमार विश्वास के उच्च सदन में जाने के अरमानों पर आप नेतृत्व ने फेरा था पानी। लोकसभा का टिकट नहीं मिला तो रामायण के राम पर कसा तंज। पूर्व सांसद का कुमार विश्वास को खुला चैलेंज। धार्मिक सौहार्द के लिए घातक है महाकवि। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। देश में हिंदी साहित्य की कवि कुमार विश्वास की राजनीतिक महत्वाकांक्षा इस प्रकार हिलोरी मार रही है कि उनका दिल और दिमाग उनके कब्जे में ही नहीं है। पहले आम आदमी पार्टी का दामन थामकर राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए तरह तरह के कारनामे किए। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को दोयम दर्जे का नेता समझकर पार्टी पर अपना वर्चस्व कायम करने की योजना बनाई, लेकिन महाकवि की वह योजना नौकरशाह से राजनीतिज्ञ बने केजरीवाल ने उस समय धराशायी कर दी। जब महाकवि ने संसद के उच्च सदन में जाने की अपनी तमन्ना का इजहार किया तो उनकी तमन्ना पर आम आदमी पार्टी ने पानी फेर दिया। तभी से महाकवि अपने राजनीतिक जुगाड़ में सभी राजनीतिक दलों के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। लोकसभा 2024 के आम चुनाव में महाकवि की महत्वाकांक्षा पर हिलोरे मारने लगी, लेकिन इस बार महाकवि ने बीजेपी का दामन थामा। मेरठ लोकसभा सीट से बीजेपी का टिकट पाने के लिए महाकवि के सारे प्रयास धरे रह गए। जब रामायण के राम यानी अरुण गोविल को बीजेपी ने मेरठ से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया, लेकिन महाकवि ने को यहाँ भी मुंह की खानी पड़ी। महाकवि अपनी भड़ास नहीं निकाल पाए तो उन्हें मौका मिला। मेरठ महोत्सव के अवसर पर यहाँ आयोजित कार्यक्रम में महाकवि ने सांसद अरुण गोविल पर कटाक्ष करते हुए अपनी हताशा को जाहिर करते हुए नजर आए। कुमार विश्वास ने कहा कि पहले के राम असली थे, आप पहले भी भगवान राम के भरोसे थे, आगे भी उनके ही भरोसे रहोगे। दरअसल उनका इशारा भाजपा सांसद अरुण गोविल की ओर था। उन्होंने नाम न लेते हुए उन पर तंज कसा। इसकी वजह ये थी कि अरुण गोविल आज इस कार्यक्रम में देर से पहुंचे थे। कुमार विश्वास ने भाजपा के दोनों सांसदों पर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि मैं आज यहाँ पर आया हूँ तो भाजपा वाले ये ना समझे कि मैं आज कोई अच्छी बात बोलूंगा। मेरा पेमेंट हो चुका है, इसलिए आज किसी को नहीं छोड़ने वाला हूँ। महाकवि ने पूर्व भाजपा सांसद का नाम लेते हुए कहा, लोग कह रहे हैं वह बदल गए हैं, अब वो सांसद नहीं है, जबकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं पहले वाले राम अच्छे थे। भाजपा में अपनी पकड़ बनाने के लिए कुमार विश्वास तरह तरह के सांग रच रहे हैं। कभी शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा पर तंज कसते हैं तो कभी करीना वाशेफ के बेटे तैमूर पर अर्नगल टिप्पणी करते हैं। महाकवि यही नहीं रुके, उन्होंने प्रसिद्ध टेनिस स्टार सानिया मिर्जा पर भी टिप्पणी कर अपनी राजनीतिक वफादारी साबित करने में लगे हैं। महाकवि ने यूपी के मुरादाबाद में एक कार्यक्रम में कहा कि लोकप्रियता हमेशा लगे हीरोइन हीरो हम बनाएंगे, लेकिन तीसरी शादी से पैदा औलाद का नाम बाहर से आने वाले बलात्कारी आक्रमणकारी के नाम पर रखोगे, जिसने हिंदुस्तान में आकर यहीं की मां बहनों से बलात्कार किया। अब ये नहीं चलेगा। अगर तुम हीरो बनाओगे तो हिंदुस्तान के लोग खलनायक तक नहीं बनने देंगे। तैमूर के संबंध में कवि कुमार विश्वास के तंज पर पूर्व सांसद एसटी हसन ने टिप्पणी की है। उन्होंने महाकवि को घेरते हुए कहा कि जिस तैमूर को वह बलात्कारी बता रही हैं, यदि उनके पास सबूत हैं तो दे। पूर्व सांसद यही नहीं रुके, रानी पद्मावती के जौहर पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ये बात कोरा झूठ है। जौहर जैसी कोई घटना इतिहास में कभी हुई ही नहीं। इतिहासकार भी यह मानते हैं कि यह अफवाह सिर्फ हिंदुओं को डराने के लिए फैलाई गई थी। जबकि मेरठ के सरकारी महोत्सव में महाकवि की कवि सम्मेलन के दौरान टिप्पणी पर कहा कि अपने बच्चों को रामायण गीता पढ़ाइए, वरना ऐसा ना हो कि आपके घर का नाम तो रामायण है और आपके घर की श्री लक्ष्मी को कोई और उठाकर ले जाए। इस टिप्पणी को शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा की अंतर धार्मिक शादी से जोड़कर देखा जा रहा है। गौरतलब है कि सोनाक्षी सिन्हा ने बीते दिनों अभिनेता जहीर इकबाल से शादी की थी और शत्रुघ्न सिन्हा के मुंबई स्थित बंगले का नाम रामायण है। यही वजह है कि कुमार विश्वास की टिप्पणी पर विवाद हो गया। महाकवि कुमार विश्वास की टिप्पणी पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कड़ी आपत्ति जताई है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि सोनाक्षी सिन्हा की अंतर धार्मिक शादी पर तो घटिया तंज कुमार विश्वास ने किया ही है, लेकिन महिलाओं के लिए उनकी सोच को भी उजागर कर दिया है। सुप्रिया श्रीनेत ने कुमार विश्वास की टिप्पणी पर कहा कि क्या लड़की कोई सामान है जिससे कोई उठाकर ले जाएगा? कब तक आप जैसे लोग एक औरत को पहले पिता और फिर पति की संपत्ति समझते रहेंगे? सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि आपके सर्टिफिकेट की ना तो शत्रुघ्न सिन्हा को जरूरत है और ना ही उनकी कामयाब बेटी सोनाक्षी को, लेकिन अपने से 17 साल छोटी लड़की पर आपकी टिप्पणी आपकी छोटी सोच को बेनकाब जरूर कर देती है। 2 मिनट की सस्ती तालियां तो आपको जरूर मिली, लेकिन आपका कद जमीन में और धंस गया। आपकी गलती का एहसास करके एक पिता और उनकी बेटी दोनों से माफी मांगनी चाहिए। महाकवि यह सब यूपी के आला कमान को खुश करने में लगे हैं। उनकी वफादारी का आलम यह है कि सोनाक्षी सिन्हा करीना शैफ के बाद महाकवि के निशाने पर सानिया मिर्जा और शोएब मलिक की शादी पर अभद्र टिप्पणी कर डाली। पिछले साल एक टेनिस खिलाड़ी ने शादी कर ली, पिच पर ढंग से नहीं खेल पा रही थी तो एक पिच और ट्राई करा। मुझे इस बात पे उम्मीद नहीं थी कि शादी की, मुझे इस बात से शिकायत है कि उन्हें जिंदगी भर शोहरत हिंदुस्तान से ली और शौहर पाकिस्तान से भेजा कि देवी अगर आपको हिटर ही चाहिए तो यूसुफ पठान था, इतना लंबा क्यों जा रही हो? ये तो छक्के मारता है। महाकवि कुमार विश्वास अपनी राजनीतिक उड़ान पर चढ़ने के लिए सीधा रास्ता यही चुना कि धर्म विशेष के लोगों पर अर्नगल टिप्पणी करूं। कहीं को राजनीतिक दल खुश होकर इनाम में सांसदी ना दे दे। सियासी जानकारों का कहना है कि महाकवि की बातों से स्पष्ट है वह क्या कह रहे हैं। कोई कुछ भी नाम रख सकता है, इसमें किसी को क्या दिक्कत है? तैमूर का मतलब तो लोहे जैसा मजबूत होना होता है। इस बात पर जोर देते हुए कहा कि पुरानी बातों से सिर्फ दूरियां बढ़ती है, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। आगे की बात होनी चाहिए जिससे देश तरक्की के रास्ते पर बढ़ सके। लेकिन महाकवि भारी भरकम मानदेय लेकर देश के सौहार्द को खराब करने का काम कर रही हैं। ऐसे लोगों को रोका जाना सरकार की जिम्मेदारी है। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।